हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी तन मन से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, ये आपका चैप्टर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ ही टॉपिक्स बनते हैं और जो भी टॉपिक्स बनते हैं सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें 2-3 टॉपिक पूछ लिया जाता है और 4-6 टॉपिक है इसमें। तो आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि अपक्रिया की आणविकता से आप क्या समझते हैं, यानी अपक्रिया की आणविकता की परिभाषा बताइए, या अपक्रिया की आणविकता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यानी इसका एग्जाम्पल भी पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपको ये तुरंत समझ में आ जाएगा और ऐसा याद हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे भी नहीं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि अपक्रिया की आणविकता होती क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें अपक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में अपक्रिया की आणविकता होती क्या है, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आणविकता कहा जा रहा है ना, यानी अणुओं की संख्या। जितने भी कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, तो रासायनिक अपक्रिया में जो हमारा अभिकारक अणु होते हैं, कौन से अणु? अभिकारक, रिएक्टेंट। जो भी अभिकारक अणु होते हैं उनकी जितनी भी संख्या होती है, तो उनकी कुल संख्या जो होती है वो अपक्रिया की आणविकता कही जाती है। क्या कहा जाता है? अपक्रिया की आणविकता। आप इसको इस प्रकार बता सकते हैं कि अभिक्रिया की किसी पद में भाग लेने वाले, यानी अभिक्रिया के किसी पद में, किसी पद का मतलब जो भी पद आपने स्टार्ट किया है, तो अभिक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की कुल संख्या। क्यों? किसके? अभिकारक, रिएक्टेंट, मतलब जो आपने मिलाया है, अभिकारकों के कुल अणुओं की संख्या की आणविकता कहलाती है। यानी जो जितनी अणुओं की संख्या होती है, कुल संख्या जो होती है, अणुओं की कुल संख्या अपक्रिया की आणविकता कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया भाई? सीधी सी बात है, अपक्रिया के किसी पद में भाग लेने वाले, यानी जो भी रासायनिक अपक्रिया है उसके किसी पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के, एक बात ध्यान रखना, अभिकारक, अभिकारकों के अणुओं की जो कुल संख्या होती है वो अपक्रिया की आणविकता कही जाती है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि अपक्रिया की आणविकता जो होती है वेग स्थिरांक के पद। मान लो कोई अपक्रिया है, आप उसका वेग स्थिरांक बता रहे हो, तो वेग स्थिरांक के पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, ऐसा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगर 1 होगा तो उसकी आणविकता 1 अणु होगी, यानी उसकी आणविकता 1 होगी। अगर 2 होगा तो उसकी आणविकता 2 हो जाएगी। अगर 3 होगा तो उसकी आणविकता जो है 3 हो जाएगी। बस इसी तरीके से कहा गया, वेग स्थिरांक के पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 1, 2, 3 होने के अनुसार अपक्रिया क्रमशः 1 अणु, 2 अणु व 3 अणु जो है 3 अणु अपक्रिया कहलाती है। कैसे कहलाती है? चलो एग्जाम्पल देकर के समझते हैं। जैसे भाई उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो ये सब मान लो आपके पास एक H2 है और I2 है, दोनों रिएक्शन करेंगे 2HI बनाएंगे। भाई ये हाइड्रोजन है, आयोडीन है, दोनों मिलकर के HI बनाएंगे। अब इस रिएक्शन को देख के आपको बताना है कि इसकी आणविकता कितनी होगी। तो इसमें अभिकारक अणु कौन है? आगे जो लिखा गया वही रिएक्टेंट है, अभिकारक है। तो अभिकारक कितने? एक H2 है और एक I2 मिलाओगे कितना बने मिलेगा? 2 होगा ना। एक H2 हो गया, एक I2 हो गया, तो 2 हो गया। तो ये अपक्रिया जो है 2 अणु का अपक्रिया है। कितनी अणु का अपक्रिया है? 2 अणु का। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख दे, इधर लिख देंगे 2 अणु का। समझ में आया कि नहीं? यानी ये अपक्रिया कैसी है भाई? एक H2 है, एक I2, दो मिलाए हो ना, तो 2 अणु का अपक्रिया है। चलो दूसरा रिएक्शन देख के बताते हैं। जैसे मान लीजिए C12H22O11, इसमें आप H2O मिला दो तो ये बन जाएगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो ये कितने अणु का अपक्रिया है? इसकी आणविकता कितनी होगी? तो एक ये है, एक ये है, 2 मिलाए हो ना। अरे एक वाटर है और दूसरा चीनी है, सुक्रोज जिसे बोलते हो, तो 2 अणु हुआ कि नहीं हुआ? तो इसकी आणविकता 2 होगी। कितना हो जाएगा? तो 2 आणविकता, 2 अणु का अपक्रिया, यानी 2 अणु। समझ में आया कि नहीं? इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो दूसरा रिएक्शन देख। जैसे मान लीजिए 2NO है और O2 आपने मिलाया, बनेगा क्या? 2NO2 बना है। अब इसकी आणविकता अगर देखा जाए तो भाई 2 पार्ट के लिए NO है, एक O2 है, तो 2 1 3, इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? आणविकता 3 हो जाएगी। तो इसे हम बताएंगे त्रिअणु। कितने अणु? त्रिअणु का अपक्रिया। इसकी आणविकता कितनी है?
3 है। समझ में आ गया होगा ना। आणविकता क्या है भाई, अभिकारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की जो कुल संख्या होती है वही उसकी आणविकता कहलाती है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को ही अपक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो ये उदाहरण के तौर पे हमने आपको 3 एग्जाम्पल बताए भाई। H2 और I2 मिलाया है तो 2 अणु भाग ले रहे हैं तो 2 इसकी आणविकता 2 होगी। और अगर हम यहाँ देखें तो इसकी भी आणविकता 2 हो जाएगी। इसकी अगर हम बात करें 2 ये है 1 ये है, इसकी आणविकता 3 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आप एक आणविकता देखना चाहते हैं तो जैसे मान लो चौथा ले लो NH4NO2। NH4NO2 है, ये टूटेगा तो ये N2 में जाएगा और साथ में 2H2 बनाएगा। आप देख रहे हैं एक और तो भाग ले रहा है तो इसकी आणविकता 1 होगी। तो एकाणुक कितना हो जाएगा, एकाणुक अपक्रिया हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं, तो इसकी आणविकता 1 है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।